गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर यानी 1569 मील और अधिकतम गहराई 17 मीटर तक है। गंगा का क्षेत्रफल 4,16,990 वर्ग मील है, जिसे रिवर वाटरशेड कहते हैं। सबसे खराब सूखे के मौसम में भी गंगा का बहाव 1400 से 1600 क्यूबिक मीटर पर सेकंड रहता है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल से हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद यानी गुरुकुल से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, यमुना, तमसा, सोन और पुनपुन शामिल हैं। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा में मछलियों की लगभग 140 प्रजातियां पाई जाती हैं। गंगा नदी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे पद्य, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। 2007 में गंगा नदी को सबसे प्रदूषित नदियों की श्रेणी में 5वें स्थान पर रखा गया था। डॉक्टर DS भार्गव ने अपने 3 साल के एक अध्ययन में पाया कि अन्य नदियों की तुलना में गंगा नदी 15 से 25 गुना अधिक दर से जैविक कचरे का विघटन करती है। जैविक कचरा या कार्बनिक अपशिष्ट नदी के पानी में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है, लेकिन गंगा में एक अज्ञात पदार्थ कार्बनिक पदार्थों को और जीवाणुओं को मारता है और भंग ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। 18वीं सदी के अंत में एक शोध में पाया गया कि हैजा का जीवाणु गंगा नदी में 3 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। गंगा नदी में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज, जो कि एक ऐसा वायरस है जो जीवाणु को मारने के लिए जाना जाता है, वास्तव में गंगा के जल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। क्या आप जानते हैं पनडुब्बी प्रशंसक क्या होता है, या आपने कभी पनडुब्बी प्रशंसक शब्द सुना है? ये वास्तव में भूगर्भीय संरचनाएं हैं जो पानी में डूबी हुई हैं और गंगा नदी के अवसादन से बनती हैं। गंगा नदी में भी एक सबमरीन फैन है और यह दुनिया में सबसे बड़ी सबमरीन फैन है। इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर, चौड़ाई 1430 किलोमीटर और इसकी अधिकतम मोटाई 16.5 किलोमीटर है। भारत इस फैन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फैन अनकैप्ड हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट का विशाल स्रोत है। हिंदू धर्म के अनुसार राजा भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति के लिए ब्रह्मा और शिव जी की घोर तपस्या के फलस्वरूप गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। गंगा जी का पृथ्वी से टकराव कहीं पृथ्वी को नष्ट ना कर दे, इसीलिए शिव जी ने इन्हें अपनी जटाओं में संभाला था। इसीलिए गंगा को मोक्ष प्रदायिनी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में तभी से गंगा जी में अस्थि विसर्जन की परंपरा है। गंगा जब खेती लायक सूखी भूमि की प्यास बुझाती है तो ये जीवन दायिनी बन जाती है, और जब ये दिवंगत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करती है तो मोक्ष प्रदायिनी बन जाती है। हिंदू धर्म में इसीलिए गंगा को माँ कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश गंगा तेरा पानी अमृत? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।